सोने से पहले बस 5 मिनट करो, हो जाएंगे भगवान के दर्शन। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिसे यदि आपने केवल 15 दिनों तक भी सच्चे मन से कर लिया तो आपके जीवन में भक्ति का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। आज रात जब आप सोने जाएं तो भगवान से केवल इतना कहिए, हे प्रभु, आपका दर्शन करने की मेरे हृदय में बहुत बड़ी चाहत है। यदि मैं पापी हूँ, यदि मैं अधम हूँ, यदि मैं आपके योग्य नहीं हूँ, तो मैं आपकी इस इच्छा को भी स्वीकार करता हूँ। यदि आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु सपने में तो आ सकते हैं। सपने में आने से आपको किसने रोका है? आज रात एक बार मेरे स्वप्न में अवश्य आइए। भक्तों, यह प्रार्थना केवल शब्दों से मत कीजिए, इसे अपने हृदय की पुकार बना दीजिए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, उसी सरलता और उसी विश्वास से भगवान श्री कृष्ण को बुलाइए। फिर आंखें बंद करके श्री कृष्ण की लीलाओं में खो जाइए। कल्पना कीजिए कि नन्हे कन्हैया माखन चुरा रहे हैं, माता यशोदा उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं, ग्वाल बालों के साथ हंसते खेलते वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं, गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं, बांसुरी की मधुर धुन से पूरे वृंदावन को प्रेम में डुबो रहे हैं। इन लीलाओं का चिंतन करते करते ऐसे खो जाइए जैसे आप स्वयं उस लीला का एक हिस्सा हों। फिर उसी प्रेम और उसी भाव के साथ भगवान का नाम लेते हुए सो जाइए। आज की कथा में हम जानेंगे कि संतों ने सोने से पहले की इन 5 मिनट की प्रार्थनाओं को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया है और किस प्रकार सच्चा प्रेम धीरे धीरे भक्त को भगवान के और निकट ले जाता है। यदि आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और ज्ञान गुरु 2722 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अब आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य को विस्तार से समझते हैं। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को पाने का मार्ग केवल ज्ञान का नहीं बल्कि भाव का मार्ग है। भगवान यह नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, कितना बड़ा घर है, आपने कितने बड़े यज्ञ किए हैं या दुनिया आपको कितना महान मानती है। भगवान केवल एक चीज देखते हैं, आपके हृदय में उनके लिए कितनी सच्ची चाहत है। जब कोई व्यक्ति रात को सोने जाता है तब उसका मन पूरे दिन की घटनाओं से भरा होता है। किसी को व्यापार की चिंता होती है, किसी को नौकरी की, किसी को परिवार की, किसी को भविष्य की। शरीर तो बिस्तर पर लेट जाता है लेकिन मन हजारों दिशाओं में भटकता रहता है। ऐसे भटके हुए मन में भगवान का प्रवेश कैसे होगा? सोचिए, यदि कोई आपका मित्र पूरे दिन आपको भूलकर केवल अपने कामों में लगा रहे और रात को 1 मिनट के लिए आपका नाम ले ले, तो क्या आपको लगेगा कि उसे सच में आपकी याद है? ठीक यही बात भगवान के साथ भी है। वे हमारे शब्दों से अधिक हमारे हृदय के भाव को सुनते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। उन्हें आपका वैभव नहीं चाहिए, उन्हें आपकी सच्ची पुकार चाहिए। जिस दिन आपके हृदय से यह आवाज निकलेगी कि हे प्रभु, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, उसी दिन से आपकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में आरंभ होगी। इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी महान भक्त हुए उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका प्रेम था। उन्होंने पहले भगवान को अपने मन में बसाया, फिर धीरे धीरे संसार की चमक उनके लिए फीकी पड़ने लगी। क्योंकि जब हृदय में भगवान का प्रेम भरने लगता है तब संसार की वस्तुएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। यही कारण है कि संत कहते हैं, सोने से पहले अपने मन को संसार से हटाकर भगवान की ओर मोड़ो। क्योंकि जिस भाव के साथ मन सोता है उसी भाव को लेकर वह पूरी रात चलता है। यदि मन चिंता में सोएगा तो चिंता ही बढ़ेगी, यदि मन क्रोध में सोएगा तो बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन यदि मन भगवान के प्रेम में सोएगा तो भीतर शांति उतरने लगेगी। यही भक्ति की शुरुआत है। पहले मन शांत होता है, फिर भगवान की याद मधुर लगने लगती है, फिर उनका नाम प्रिय लगने लगता है और धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब भक्त को संसार के शोर से अधिक भगवान का स्मरण अच्छा लगने लगता है। याद रखिए,
भगवान किसी पर कृपा करने में देर नहीं लगाते, लेकिन वे यह अवश्य देखते हैं कि भक्त उन्हें चाहता कितना है। जिस हृदय में केवल इच्छाएं भरी हों, वहां भगवान की उपस्थिति का अनुभव कठिन होता है, लेकिन जिस हृदय में भगवान के लिए प्रेम, समर्पण और तड़प जाग जाती है, वहां उनकी कृपा का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि भगवान को पाने का पहला कदम बाहर नहीं, भीतर उठाया जाता है। जब मन सचमुच भगवान की ओर मुड़ जाता है, तभी भक्ति का वास्तविक आनंद प्रारंभ होता है। भक्तों, अब एक बहुत गहरे रहस्य को समझिए। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान दयालु हैं, यदि भगवान भक्त वत्सल हैं, यदि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, तो फिर वे सभी को अपने दर्शन क्यों नहीं देते? इसका उत्तर संतों ने बहुत सरल शब्दों में दिया है। भगवान किसी से दूर नहीं है, वे हर जीव के हृदय में विराजमान हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन भगवान के पास नहीं है। हमारा मन कभी धन में दौड़ता है, कभी मान सम्मान में, कभी परिवार की चिंताओं में, कभी इच्छाओं में और कभी भविष्य की कल्पनाओं में। जिस मन में हर समय संसार की भीड़ लगी हो, वहां भगवान के प्रेम का अनुभव कैसे होगा? इसीलिए कहा गया है कि भगवान को देखने से पहले मन को भगवान के योग्य बनाना पड़ता है। जिस प्रकार गंदे दर्पण में चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अशांत और इच्छाओं से भरे हुए मन में भगवान की अनुभूति भी स्पष्ट नहीं होती। भक्तों, भगवान को पाने की सबसे बड़ी शर्त विद्वान होना नहीं है, बल्कि सरल होना है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि पहले संसार के सबसे बड़े ज्ञानी बनो तब मैं मिलूंगा। उन्होंने तो हमेशा प्रेम को ही सबसे बड़ा साधन माना। यही कारण है कि इतिहास में जिन भक्तों का नाम अमर हो गया, उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका प्रेम था। जब उनके हृदय में भगवान के अतिरिक्त कुछ भी बड़ा नहीं रहा, तभी उनके जीवन में दिव्यता का अनुभव होने लगा। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति दिन रात केवल धन कमाने की चिंता करता रहे, तो उसके सपनों में भी वही व्यापार, वही हिसाब किताब और वही चिंताएं दिखाई देती हैं। क्योंकि जिस विषय में मन सबसे अधिक डूबा रहता है, वही विषय भीतर गहराई तक उतर जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई भक्त अपने मन को बार बार भगवान की ओर मोड़ता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है, उनके प्रेम में डूबने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे उसका पूरा अंतःकरण बदलने लगता है। पहले उसके विचार बदलते हैं, फिर उसकी वाणी बदलती है, फिर उसका व्यवहार बदलता है और अंत में उसका जीवन ही बदल जाता है। याद रखिए, भगवान को पाने की यात्रा अचानक नहीं होती। ये प्रेम की यात्रा है। इसमें धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे अधिक चाहिए तड़प। जिस दिन भगवान के बिना मन बेचैन होने लगे, जिस दिन संसार की वस्तुओं से अधिक भगवान का स्मरण अच्छा लगने लगे, समझ लीजिए कि आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। संत कहा करते थे कि जब तक मन संसार के सहारों को ही सबसे बड़ा मानता रहेगा, तब तक भगवान केवल एक विचार बनकर रहेंगे। लेकिन जिस दिन मन कहेगा कि हे प्रभु, आपके बिना मेरा कोई नहीं, उसी दिन से भगवान का अनुग्रह पहले से अधिक अनुभव होने लगेगा। भक्तों, भगवान कभी किसी भक्त की परीक्षा उसे गिराने के लिए नहीं लेते। वे परीक्षा इसलिए लेते हैं कि भक्त का प्रेम कितना सच्चा है। यदि थोड़ी सी परेशानी आते ही भगवान को भूल जाएं, तो हमारा प्रेम अभी परिपक्व नहीं हुआ। लेकिन यदि सुख और दुख दोनों में भगवान का स्मरण बना रहे, तो वही भक्ति धीरे धीरे भगवान के ओर निकट ले जाती है। यही कारण है कि महान संतों ने अपने जीवन में पहले भगवान को चुना और बाद में संसार को। उन्होंने भगवान को साधन नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व बनाया। जब मनुष्य भगवान को केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने का माध्यम मानता है, तब उसका प्रेम सीमित रह जाता है। लेकिन जब वह भगवान को अपना अपना सब कुछ मान लेता है, तब भक्ति का वास्तविक आनंद प्रारंभ होता है। इसलिए भक्तों, यदि आप सच में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने हृदय में उनके लिए स्थान बनाइए। क्योंकि भगवान को किसी महल की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल एक निर्मल, प्रेम से भरा और समर्पित हृदय चाहिए। वही हृदय एक दिन भगवान की कृपा का पात्र बनता है और वही जीवन धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। भक्तों,
अब मैं आपको रामायण की एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जो ये बताती है कि भगवान को पाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता किसी शक्ति, विद्या या धन की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और प्रतीक्षा की होती है। ये कथा है माता शबरी की। शबरी कोई राजमहल में रहने वाली रानी नहीं थी, वे कोई महान विदुषी भी नहीं थी, उन्हें वेदों का गहरा ज्ञान भी नहीं था, उनके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा या संसार की कोई बड़ी पहचान नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो बड़े बड़े ऋषियों के पास भी दुर्लभ होती है। वो संपत्ति थी भगवान श्री राम के प्रति अटूट प्रेम और अडिग विश्वास। जब उनके गुरु ने शरीर त्यागने से पहले कहा, शबरी एक दिन स्वयं प्रभु श्री राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे, तब शबरी ने उस एक वचन को ही अपने जीवन का आधार बना लिया। सोचिए भक्तों, यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो 1-2 दिन प्रतीक्षा करता, फिर कहता कि शायद गुरुजी ने सांत्वना देने के लिए ऐसा कह दिया होगा, लेकिन शबरी ने ऐसा नहीं किया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, सबसे पहले अपनी छोटी सी कुटिया को साफ करती, फिर उस रास्ते को बुहारती जिस रास्ते से श्री राम के आने की आशा थी। वे सोचती, यदि आज मेरे प्रभु आएंगे तो उनके चरणों में कहीं कांटा न चुभ जाए। दिन निकल जाता, शाम हो जाती, लेकिन श्री राम नहीं आते। फिर भी अगले दिन वही उत्साह, वही प्रेम, वही प्रतीक्षा। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक वर्ष नहीं, बल्कि वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। भक्तों, जरा अपने जीवन को देखिए। हम 2 दिन भगवान का नाम लेते हैं और तीसरे दिन शिकायत करने लगते हैं कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं। लेकिन शबरी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु आए क्यों नहीं। उन्होंने केवल इतना सोचा कि शायद आज नहीं आए तो कल अवश्य आएंगे। यही सच्ची भक्ति है। कहा जाता है कि शबरी प्रतिदिन जंगल से मीठे मीठे बेर चुनकर लाती थी। वे हर बेर को चखती कि कहीं वह खट्टा तो नहीं, क्योंकि उनके मन में केवल एक ही भावना थी कि मेरे प्रभु के मुख में केवल मीठा फल ही जाए। दुनिया कहेगी कि झूठे बेर भगवान को कैसे अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन भगवान ने बेर का स्वाद नहीं देखा, भगवान ने शबरी के प्रेम का स्वाद देखा। जब श्री राम वास्तव में उनकी कुटिया में पहुंचे, तब उन्होंने बिना किसी संकोच के वही बेर बड़े प्रेम से स्वीकार किए, क्योंकि भगवान के लिए फल का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य होता है। अब इस घटना को हमारे जीवन से जोड़कर देखिए। कई लोग भगवान से कहते हैं, पहले मेरी सारी समस्याएं दूर कर दो, फिर मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन शबरी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पहले भगवान को चुना, फिर भगवान स्वयं उनके जीवन में आए। भक्तों, यही कारण है कि संत कहते हैं कि भगवान को पाने की जल्दी मत करो, भगवान से प्रेम करना शुरू करो। जिस प्रकार शबरी को यह विश्वास था कि मेरे राम अवश्य आएंगे, उसी प्रकार यदि भक्त के हृदय में अटूट विश्वास जाग जाए कि एक दिन मेरे प्रभु भी मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे, तो उसकी साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान समय अवश्य लेते हैं, लेकिन भक्त का प्रेम कभी अनदेखा नहीं करते। इसलिए जब भी रात को सोने जाएं तो शबरी के धैर्य को याद कीजिए। सोचिए कि जिसने वर्षों तक बिना शिकायत अपने प्रभु की प्रतीक्षा की, उसके द्वार पर स्वयं भगवान चलकर आए। भक्तों, भगवान को बुलाने से पहले अपने भीतर शबरी जैसा विश्वास पैदा करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान देर से आ सकते हैं, लेकिन आते अवश्य हैं। यही रामायण का संदेश है, यही भक्ति का सार है, और यही वह मार्ग है जो साधारण मनुष्य को भी भगवान के निकट पहुंचा सकता है। भक्तों, एक प्रश्न बहुत से लोगों के मन में उठता है कि आखिर भगवान के दर्शन दिन में होते हैं या रात में? क्या कोई ऐसा समय है जब भगवान अपने भक्त के सबसे अधिक निकट होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए पहले एक बात समझनी होगी। भगवान समय के बंधन में नहीं हैं। जिनके लिए पूरा ब्रह्मांड एक क्षण के समान है, उन्हें दिन और रात से बांधा नहीं जा सकता। वे जब चाहें, जिस रूप में चाहें, जिस भक्त पर चाहें, अपनी कृपा कर सकते हैं। लेकिन संत महात्मा एक बात अवश्य कहते हैं कि रात का समय मनुष्य के मन को सबसे अधिक शांत करने वाला समय होता है। दिन भर हमारा मन संसार में भटकता रहता है, कभी व्यापार, कभी परिवार, कभी धन, कभी सम्मान, कभी मोबाइल, कभी समाचार, कभी चिंता।
लेकिन जब रात्रि होती है, चारों ओर शांति छा जाती है, यही वह समय है जब मन यदि संसार से हटकर भगवान की ओर मुड़ जाए तो भीतर भक्ति का भाव अधिक गहराई से जाग सकता है। इसीलिए अनेक भक्त सोने से पहले भगवान का स्मरण करते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान केवल रात में ही मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि रात में मन अपेक्षाकृत शांत होता है, इसलिए भगवान का स्मरण अधिक एकाग्रता से किया जा सकता है। महाभारत में भी एक सुंदर प्रसंग मिलता है। जब पांडव अनेक कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तब उनके जीवन में ऐसे अनेक क्षण आए जब बाहर से कोई सहारा दिखाई नहीं देता था, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण पर अपना विश्वास बनाए रखते थे। विशेष रूप से द्रौपदी का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य अपने सारे सहारे छोड़कर पूरे विश्वास से भगवान को पुकारता है, तब भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। यह शिक्षा किसी विशेष समय की नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण की है। भक्तों, भगवान के दर्शन केवल आंखों से होने वाले दर्शन ही नहीं होते। कई बार भगवान पहले हमारे जीवन में शांति बनकर आते हैं, कभी साहस बनकर आते हैं, कभी किसी संत के वचन बनकर आते हैं, कभी किसी ऐसी प्रेरणा के रूप में आते हैं जो हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। और कई भक्त अपने जीवन में ऐसे अनुभव भी बताते हैं जिन्हें वे भगवान की कृपा या स्वप्न में दिव्य अनुभूति के रूप में मानते हैं। ऐसे अनुभव व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होते हैं और उन्हें निश्चित नियम नहीं माना जा सकता। याद रखिए, यदि मन दिन भर संसार में डूबा रहे और रात को केवल कुछ क्षण भगवान को याद किया जाए तो मन तुरंत शांत नहीं हो जाता। लेकिन यदि प्रतिदिन प्रेम, श्रद्धा और धैर्य के साथ भगवान का स्मरण किया जाए तो धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है। यही भक्ति का वास्तविक परिवर्तन है। इसलिए यह मत सोचिए कि भगवान केवल दिन में मिलेंगे या केवल रात में मिलेंगे। भगवान वहां मिलते हैं जहां हृदय सच्चा हो, प्रेम निष्कपट हो और मन बार बार उनकी ओर लौटता हो। जिस क्षण आपका मन पूरी श्रद्धा से भगवान में लग जाता है, वही क्षण आपके लिए सबसे पवित्र बन जाता है। संतों ने इसलिए बार बार कहा है कि भगवान को पाने की जल्दी मत करो, भगवान से प्रेम करना शुरू करो। जब प्रेम बढ़ता है तब प्रतीक्षा भी मधुर लगने लगती है, और जब प्रतीक्षा मधुर हो जाती है तब भगवान की कृपा का अनुभव भी धीरे धीरे गहरा होने लगता है। इसलिए भक्तों, यदि आपके मन में भी यह प्रश्न उठता है कि भगवान के दर्शन कब होंगे, तो उससे भी बड़ा प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मेरा मन वास्तव में भगवान को चाहता है? क्योंकि जब हृदय की पुकार सच्ची होती है तब भक्ति का मार्ग खुलता है। भगवान किसी घड़ी या कैलेंडर के अनुसार नहीं बल्कि भक्त के प्रेम और समर्पण के अनुसार कृपा करते हैं। यही संतों का संदेश है और यही इस कथा का सार है। भक्तों, अब एक प्रश्न आता है कि रात को सोते समय ऐसा क्या करें कि भगवान स्वप्न में आए। सबसे पहले एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, भगवान के स्वप्न में आने का कोई निश्चित नियम, विधि या ऐसा उपाय नहीं है जिससे यह निश्चित हो जाए कि उसी रात दर्शन होंगे। यह भगवान की कृपा और भक्त के प्रेम पर निर्भर माना जाता है। लेकिन संतों ने कुछ ऐसे भाव बताए हैं जो मन को भक्ति में स्थिर करने में सहायता करते हैं। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद संसार की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अपने मन से कहिए, हे मन, पूरे दिन तू संसार के पीछे दौड़ता रहा, अब कुछ क्षण अपने प्रभु के चरणों में बैठ जा। फिर भगवान श्री कृष्ण की किसी एक लीला का शांत भाव से स्मरण कीजिए। ऐसा अनुभव कीजिए कि आप वृंदावन की उसी पावन भूमि पर खड़े हैं। दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे रही है, ग्वाल बाल हंस रहे हैं, गायें धीरे धीरे लौट रही हैं, यमुना का तट शांत है और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की ओर प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं। जल्दी मत कीजिए, केवल उस दृश्य में अपने मन को टिकने दीजिए। फिर अपने हृदय की बात भगवान से कहिए, उनसे कुछ छिपाइए मत। यदि मन दुखी है तो दुख कहिए, यदि कोई गलती हुई है तो क्षमा मांगिए, यदि मन अशांत है तो उसे भी स्वीकार कीजिए। भगवान से वैसा ही बात कीजिए जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से करता है। कहिए, हे प्रभु, यदि मैं आपके योग्य नहीं हूँ तब भी मैं आपका ही हूँ। यदि मेरे भीतर अनेक दोष हैं
तब भी मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे आपके चरणों से प्रेम करना सिखाइए। यदि आपकी इच्छा हो और आपकी कृपा हो तो किसी भी रूप में मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। भक्तों, यही भाव सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान को आदेश नहीं दिया जाता, भगवान से प्रार्थना की जाती है, भगवान से शर्त नहीं रखी जाती, भगवान पर विश्वास रखा जाता है, भगवान से जिद नहीं की जाती, भगवान के सामने समर्पण किया जाता है। कई बार लोग केवल इस इच्छा से सोते हैं कि आज कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन सच्चा भक्त चमत्कार नहीं, भगवान को चाहता है। यदि भगवान चाहे तो स्वप्न में प्रेरणा दें, यदि चाहे तो मन में शांति दें, यदि चाहे तो जीवन में किसी अन्य रूप से अपनी कृपा प्रकट करें। यही सच्ची भक्ति है। इसलिए रात को सोने से पहले अपने भीतर क्रोध, द्वेष और कटुता को यथासंभव छोड़ने का प्रयास कीजिए। जिस हृदय में क्षमा और प्रेम का दीपक जलता है वही हृदय भगवान के स्मरण के लिए अधिक सहज बनता है। और अंत में केवल इतना कहकर शांत मन से सो जाइए। हे प्रभु, मैं आपको अपने प्रेम से पुकारता हूँ। कब, कैसे और किस प्रकार कृपा करनी है यह आपकी इच्छा है। मैं केवल आपके चरणों में अपना विश्वास अर्पित करता हूँ। भक्तों, यदि यह भाव प्रतिदिन आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तो सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपका मन धीरे धीरे भगवान के अधिक निकट अनुभव करने लगेगा। यही भक्ति की वास्तविक शुरुआत है। स्वप्न आए या न आए, भगवान का स्मरण, प्रेम और समर्पण स्वयं में एक महान आध्यात्मिक उपलब्धि है और अनेक संतों ने इसी निरंतर प्रेम को भगवान तक पहुंचने का सच्चा मार्ग बताया है। भक्तों, आज की इस पूरी कथा का सार केवल इतना नहीं है कि रात को सोने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसका वास्तविक संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। यदि आपके मन में केवल यह इच्छा रहे कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं, तो हो सकता है एक दिन आपको निराशा भी मिले। लेकिन यदि आपके मन में यह भाव जाग जाए कि मुझे भगवान से प्रेम करना है, चाहे वे जब चाहें अपनी कृपा दिखाएं, तब आपकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। याद रखिए, भगवान किसी की परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि उसे दूर कर दे, वे इसलिए प्रतीक्षा कराते हैं ताकि भक्त का प्रेम और अधिक निर्मल हो जाए। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, उसी प्रकार भक्त के विश्वास को भी समय समय पर परखा जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमने वर्षों तक पूजा की फिर भी कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि भगवान का कार्य हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि हमारे कल्याण के अनुसार होता है। कभी कभी भगवान आपको वह नहीं देते जो आप मांग रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भविष्य में आपको उससे भी श्रेष्ठ मिलने वाला है। और कभी वे आपको प्रतीक्षा इसलिए करवाते हैं कि आपका मन संसार की ओर नहीं बल्कि उनकी ओर स्थिर हो जाए। भक्तों, यदि कभी जीवन में ऐसा समय आए कि आपको लगे भगवान आपकी सुन नहीं रहे, तब निराश मत होना। उसी समय सबसे अधिक श्रद्धा के साथ उनका नाम लेना, क्योंकि बादलों के पीछे सूर्य छिप सकता है, सूर्य समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार कभी कभी भगवान की कृपा दिखाई नहीं देती, लेकिन वह हमारे जीवन में कार्य करती रहती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, जिस घटना को मैं अपना दुर्भाग्य समझ रहा था वही तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा थी। इसीलिए भगवान से केवल एक ही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे धन मिले या न मिले, यश मिले या न मिले, संसार मेरा साथ दे या छोड़ दे, लेकिन मेरे हृदय से आपका स्मरण कभी समाप्त न हो। मेरे मन में आपके प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। मेरे अंतिम श्वास तक आपका नाम मेरे होठों पर और आपकी छवि मेरे हृदय में बनी रहे। भक्तों, यही सच्ची भक्ति है। जब मनुष्य भगवान को पाने के लिए नहीं बल्कि भगवान से प्रेम करने के लिए जीने लगता है, तभी उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। उस दिन से उसका भय कम होने लगता है, उसका क्रोध शांत होने लगता है, उसकी बेचैनी मिटने लगती है और उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का मार्ग बहुत दूर नहीं है, वह आपके अपने हृदय से होकर जाता है। जिस दिन आपका हृदय पूरी श्रद्धा, विनम्रता, विश्वास और प्रेम से भर जाएगा, उसी दिन से आपका प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात भगवान के निकट ले जाने वाली यात्रा बन जाएगी।
भक्तों, अंत में केवल एक बात अपने हृदय में अवश्य उतार लीजिए। भगवान तक पहुंचने का मार्ग किसी